हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजरुद्दीन खान। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, भोजन डाइट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हकीकत में क्या भोजन हम क्यों करते हैं? भोजन हम इसलिए करते हैं कि दिन भर जो हम काम करते हैं ना, कुछ भी दिन भर जो हम एक्टिव रहते हैं, उस एक्टिवनेस में जो हमारी एनर्जी ख़त्म होती है, भोजन के ज़रिए से वो एनर्जी हमको मिलती है। और शरीर उस भोजन से शरीर को जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, शरीर का वो पार्ट्स अपने लिए उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो गंदगी हमारे शरीर से निकल जाती है, पसीना हुआ, मलमूत्र हुआ, इसके ज़रिए। भोजन इसलिए नहीं है कि हमारा जन्म दुनिया में जीने के लिए हम भोजन लें, पौष्टिक सात्विक भोजन लें, उसके लिए हुआ, ना कि दुनिया में भोजन ख़त्म करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम लोग इसलिए पैदा थोड़ी हुए हैं कि हमें भोजन ख़त्म करना है। दुनिया में जितना अनाज पैदा हो रहा है तो बहुत हो रहा है। हमने अपनी जनसंख्या के 5-7 गुने, 10 गुने, 20 गुने भोजन तैयार कर लिया है। अनाज इतना तैयार कर लिया आपने, तो क्या हम उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं? भाई हमारा क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भोजन को ख़त्म करने के लिए पैदा नहीं हुए। जितना हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत है उतना ही हमको लेना है और उससे कम लेना है। भोजन का एक नियम है कि 4 रोटी हमको खानी है, तो हमें सिर्फ 2 रोटी खानी है। हम ज़्यादा पेटू टाइप के हैं, हम ज़्यादा ऐसे हैं कि नहीं, हमको सुकून नहीं पड़ेगा। साइकोलॉजिकल होता है, दिमाग में बैठी रहती हैं चीज़ें, नहीं मेरे को इतनी रोटी खानी है, अगर इतनी नहीं खाई तो फिर मेरा काम तो चलेगा, मेरा मन अंदर ही अंदर कचोटता रहेगा, मतलब मैंने यार 1 रोटी कम खाई। तो 4 रोटी की भूख में आप 2 खाओ, 2 नहीं आपको ज़्यादा तकलीफ है तो 1 और बढ़ा दो, 4 रोटी की भूख में 3 खाओ। उसके बाद में आपको पानी पीना नहीं है, पानी पीना है कम से कम 1 घंटे बाद। 1 घंटा आपको ज़्यादा लग रहा है, शुरुआत में टाइम बढ़ाओ, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, ऐसे टाइम बढ़ाओगे तो, क्योंकि भोजन के साथ में पानी के जाने का मतलब है, आप सोच के देखो, आपका खाना रखा हुआ, आप उस खाने को तोड़ मोड़ के एक बर्तन में रख दो, सब आपने मिक्स कर दिया, रोटी सब्जी सब मिक्स कर दी, घी वगैरह, फिर उसके ऊपर आप पानी डाल लो, तो उस खाने का क्या हुआ? तो जूसिक्रेशन भोजन का जो होता है, सबसे पहले भोजन खाते टाइम भोजन को चबाना है, दांतों से। जो दाढ़ है अपने, इनसे दांत हैं भोजन को तोड़ने के लिए, दाढ़ है भोजन को चबाने के लिए। जो काम आपकी दाढ़ नहीं करेगी वो काम आपके शरीर के अंदर के पार्ट्स करेंगे, जो कि इसके लिए नहीं बने हैं। दांत बने हैं भोजन को चबाने के लिए, उसको जूसिक्रेशन के लिए, उसको पीसने के लिए, क्योंकि जब तक उसका जूसिक्रेशन नहीं होगा तो आपके इंटरनल पार्ट्स जो हैं उसको आराम से पचा नहीं पाएंगे, फिर वो लग जाएंगे, दांतों का काम फिर उनके ऊपर आ जाएगा, उसमें फिर किडनी डैमेज होती है, शरीर में अलग अलग समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए भोजन को दवा की तरह लें। जो अपन दवा लेते, भोजन को अगर दवा की तरह लोगे तो ज़िंदगी में कभी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुकून से खाएं, आराम से खाएं। मैं उन्हें कहूँगा जैसा दिया हुआ है कि एक निवाला जो हमने मुंह में डाला उसको 32 बार चबाएं, 40-44 बार चबाएं। मैं नहीं कहूँगा, अपने हिसाब से, अपने तरीके से इतना जान लें कि उसका जूसिक्रेशन होने के लिए उसका दांतों में, दाढ़ में पिस जाना भोजन का सबसे ज़्यादा आवश्यक है। भोजन को लीलना नहीं है। अपन निगलते हैं ना, निगलना गलत है, भोजन कभी निगलना नहीं चाहिए। भोजन में आप कुछ भी खा रहे हो, बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। अभी समय क्या हो गया कि सुबह से कुछ खाया नहीं है तो खा लो, किसी ने पूछ लिया खाने का तो खा लो, मन कर रहा है तो खा लो। अभी भोजन जो है हमारी शारीरिक मांग से ना होकर के टाइमली और अपना साइकोलॉजिकली मांग के ऊपर आ गया है, जबकि भोजन जो है हमारा शरीर मांगना चाहिए। जब प्यास लगती है कंपलसरी हमको पानी पीना ही पीना है, बिना उसके काम चलेगा नहीं। उसी हिसाब से जब हमें भूख लगे तब हमें भोजन चाहिए ही चाहिए। शरीर खुद बोलता है कि भाई मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, जब आपको वो काम करना है। अब आप सोचिए, आप जैसे व्रत रखते हो, रोज़ा रमज़ान रखते हो, तो उस पीरियड में दिन भर आप भूखे रहने के बाद में शाम को जब आप रोज़ा रमज़ान खोलने के लिए बैठते हो, क्या कंडीशन रहती है? उस समय शरीर की मांग होती है कि भाई दिन भर मैं भूखा रहा हूँ, हमको कुछ दो। उस समय जो व्रत बताया है, जो रमज़ान रोज़े बताएं, वो इसलिए हेल्दी बताएं क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका शरीर एक्चुअल में उस कंडीशन में आ जाता है कि उसको फालतू काम करना नहीं पड़ता। अभी आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी आपने शरीर में डाला, फिर शरीर को मतलब नहीं है आपने क्या डाला, आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा, शरीर को जब ज़रूरत होगी वो जब पचाएगा उसको, वरना एक साइड में इकट्ठा करता रहेगा। जो तोंद निकलती है, पेट निकलता है, जो भारी होता है आदमी, इसी वजह से होता है। आप जितना ज़रूरत है उतना भोजन शरीर में डालोगे तो शरीर आपका उस चीज़ को दिखाएगा, आपको फ़ायदा होगा। बाकी वो चीज़ें इकट्ठी होता रहेंगी और आपका शरीर बिगड़ेगा। आगे का ज्ञान अगली वीडियो में देखिए। जय हिंद।